सुनो, जिस वक्त आप अपनी किस्मत बदलने के लिए पसीना बहा रहे होते हो, ठीक उसी वक्त दुनिया के पास आपके लिए 100 कमियां और 1000 मशवरे होते हैं। विडंबना देखिए, जो लोग अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला खुद नहीं ले पाते, वो अक्सर आपकी ज़िंदगी पर जज बनकर बैठ जाते हैं। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज आप दुनिया की सुनोगे तो कल दुनिया आपको कभी नहीं सुनेगी। आपकी परिस्थिति कोई सज़ा नहीं है, बल्कि वह एक मिट्टी है जिससे आपको अपनी सफलता की मूर्ति गढ़नी है। लोगों को सिर्फ तैयार मूर्ति दिखती है, उस पर लगी चोटें और आपका संघर्ष नहीं। इसलिए उनके शोर को अपने कानों तक पहुंचने से पहले ही दफन कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी परिस्थिति एक अनुभव है, जबकि लोगों की बातें सिर्फ एक अनुमान है। जब आप रात भर जागकर मेहनत करते हैं या किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं, तो दुनिया को सिर्फ आपका थका हुआ चेहरा दिखता है। वे कह सकते हैं, ये कितना आलसी है, या इसे तमीज़ नहीं है। उन्हें नहीं पता कि उस थकान के पीछे कितने संघर्षों की कहानी छिपी है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन रथ पर थे। उन्हें पता था कि सामने खड़े पितामह और गुरु पर बाण चलाना कितना हृदय विदारक है। बाहर खड़े लोग रणनीति बना सकते थे, लेकिन जो मानसिक द्वंद्व अर्जुन झेल रहे थे, वह सिर्फ वे ही जानते थे। इसीलिए कृष्ण ने उन्हें दुनिया की सुनने के बजाय अपने स्वधर्म पर ध्यान देने को कहा। यहाँ कुछ ऐसे विचार हैं जो आपके नज़रिए को बदल देंगे। एक, आपकी कीमत आपके किरदार से है, उनकी ज़ुबान से नहीं। एक हीरे को अगर आप कीचड़ में डाल दें तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। लोग उसे पत्थर कह सकते हैं, लेकिन वह हीरा ही रहता है। इसी तरह यदि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, तो उससे आपकी काबिलियत कम नहीं हो जाती। उनकी आलोचना उनके अपने नज़रिए का प्रतिबिंब है, आपके व्यक्तित्व का नहीं। शेर जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन शेर मुड़कर जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी दहाड़ ही काफ़ी है। तो लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। दुनिया को सिर्फ चमकता हुआ सूरज दिखता है, वह तपिश नहीं जो उसने झेली है। अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल होंगे, वही लोग कहेंगे कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। इसलिए लोगों की बातों को गंभीरता से लेना बंद करें, क्योंकि वे मौसम की तरह बदलते हैं। 3, मानसिक शांति का एकमात्र रास्ता, फिल्टर लगाओ। अपने कान और दिमाग के बीच एक फिल्टर लगाइए। हर बात को अंदर मत जाने दीजिए। रचनात्मक आलोचना इसे सुधार के लिए रखें। बिना मतलब की बकवास इसे कचरे के डिब्बे में डालें। जीवन बदलने वाले 5 व्यावहारिक सूत्र। अगर आप वाकई लोगों की परवाह करना छोड़ना चाहते हैं, तो इन 5 बातों को गांठ बांध लें, ना क्यों स्पष्ट रखें। अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो पूरी दुनिया के खिलाफ होने से भी मत डरिए। आपकी तुलना आपसे ही होनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, ये उनका सिलेबस है, आपका नहीं। मौन की शक्ति, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी और आपकी सफलता सबसे करारा जवाब होती है। स्वयं से प्रेम। अगर आप खुद की नज़रों में सही हैं, तो आपको किसी और की गवाही की ज़रूरत नहीं है। समय का निवेश, जो समय आप यह सोचने में बर्बाद करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वही समय अपने कौशल को निखारने में लगाएं। श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। संसार एक रंगमंच है और आप अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार हैं। लोग आपके बारे में जो सोचते हैं, वह उनका कर्म है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और अपनी परिस्थितियों से कैसे लड़ते हैं, यह आपका कर्म है। जब आप अपनी परिस्थिति के प्रति ईमानदार होते हैं, तो आपको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखिए, जब आप सफल होंगे, तो ये वही लोग होंगे जो सबसे पहले आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने आएंगे। इसलिए दुनिया के शोर को पीछे छोड़िए और अपने भीतर की उस आवाज़ को सुनिए जो आपसे कहती है, उठो, लड़ो और जीतो, क्योंकि यह तुम्हारी कहानी है और इसे लिखने का हक सिर्फ तुम्हें है। आज से ही एक संकल्प लें, मैं अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। जब तुम्हारी खामोशी चीखने लगे, समझ लेना तुम्हारी सफलता का शोर पूरी दुनिया सुनने वाली है। बाजार में बिकने वाले खिलौनों पर प्राइस टैग होता है,
इंसान पर नहीं। लेकिन आज की विडंबना देखिए, लोग आपकी एक हार, आपकी एक ख़राब परिस्थिति या आपके फटे हुए जूतों को देखकर आपकी पूरी ज़िंदगी की कीमत तय कर देते हैं। वे आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वे आपके सपनों की सीमा तय करेंगे। लेकिन एक बात गांठ बांध लो, जो लोग तुम्हारी कहानी का संघर्ष नहीं लिख सकते, उन्हें तुम्हारी कहानी का क्लाइमेक्स तय करने का कोई हक नहीं है। अगर आज तुम दुनिया की बातों से डर कर रुक गए तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हारोगे, तुम उस भविष्य को हरा दोगे जो लाखों लोगों के लिए मिसाल बन सकता था। अपनी परिस्थिति को अपनी बेधियां नहीं, अपनी ढाल बनाओ। श्री कृष्ण ने गीता में एक अद्भुत बात कही है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, अर्थात इंसान खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। जब आप लोगों की बातों को सुनकर हार मान लेते हैं तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपकी स्थिति क्या है और आप उस पर अडिग रहते हैं तो आप स्वयं के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। लोग आपकी ज़िंदगी को बाहर की खिड़की से देखते हैं, उन्हें सिर्फ पर्दे दिखते हैं, अंदर की रोशनी या अंधेरा नहीं। आप किस अभाव में जी रहे हैं, आप किन भावनाओं से लड़ रहे हैं, ये सिर्फ आपके और भगवान के बीच का मामला है। जिस दर्द को दुनिया ने महसूस नहीं किया, उस पर राय देने का अधिकार उन्हें किसने दिया? कृष्ण कहते हैं कि परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप आज लोगों के हिसाब से बदल गए तो कल वो फिर कुछ नया कहेंगे। आप कभी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अर्जुन को भी समाज ने डरपोक कहने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि समाज की नज़र से नहीं, बल्कि सत्य की नज़र से खुद को देखो। सुंदर विचार जो आपकी सोच की दिशा बदल देंगे। किराए की सोच, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर यह भी आप ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? उनकी सोच को उन्हीं के पास रहने दीजिए, उसे अपने दिमाग में किराए पर जगह मत दीजिए। समुद्र की गहराई, समुद्र के ऊपर की लहरें बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। जो लोग फालतू की बातें करते हैं वे सभी लहरें हैं। आप गहराई बनिए जहाँ शांति और रत्न छिपे होते हैं। कैक्टस और गुलाब, दुनिया को शायद आप आज कैक्टस लग रहे हो क्योंकि आप संघर्ष की धूप में तप रहे हैं, लेकिन जब आप खिलेंगे तो वही दुनिया आपकी खुशबू की दीवानी होगी। बैठिए और कागज़ पर लिखिए कि आपकी असल समस्या क्या है। क्या वह सच में इतनी बड़ी है कि आप हार मान लें, या फिर लोगों की बातें उसे बड़ा बना रही हैं? याद रखिए, समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना उसका शोर होता है। जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो उसे गुस्सा मत दिखाओ, उस बात को तिजोरी में बंद कर लो। जब भी थकने लगो, उस तिजोरी को खोलो और ख़ुद को याद दिलाओ कि तुम्हें उन्हें गलत साबित करना है। आपकी सफलता ही उनकी बातों का सबसे करारा तमाचा होगी। दुनिया का शोर बहुत तेज़ है, इसे कम करने का एक ही तरीका है, अपने अंदर की आवाज़ को इतना ऊंचा करो कि बाहर की गूंज सुनाई देना बंद हो जाए। कृष्ण ने कहा था कि जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो इंसान को न निंदा परेशान करती है और न स्तुति। अंत में बस इतना याद रखिए, जब आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वहाँ उन लोगों के नाम नहीं मिलेंगे जिन्होंने दूसरों पर पत्थर फेंके थे। वहाँ उन लोगों के नाम मिलेंगे जिन्होंने उन पत्थरों से अपना महल खड़ा किया था। आपकी परिस्थिति आज जैसी भी है, कठिन, चुनौतीपूर्ण या अकेली, वह आपको एक महान इंसान बनाने का ट्रेनिंग पीरियड है। लोग सिर्फ मेहमान हैं, आपकी ज़िंदगी के मालिक नहीं। ये चाबी अपने हाथ में रखिए। श्री कृष्ण का अंतिम सूत्र, उठो, अपनी परिस्थिति को चुनौती दो, क्योंकि जो आज तुम्हें बेचारा कह रहे हैं कल वही तुम्हें किस्मत वाला कहेंगे। मंजिल करीब है, बस लोगों की तरफ से कान बंद कर लो और अपनी मेहनत की तरफ आंखें खोल लो। जय श्री कृष्ण।